खैर, ब्रह्मांड के सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि का दर्शन आप अपने टेलीविजन पर कर सकते हैं। अपने टेलीविजन से सेटअप बॉक्स या एंटीना का तार निकाल दें। फिर टीवी स्क्रीन पर किसी भी चैनल में असंख्य झिलमिलाते हुए सफेद काले बिंदु दिखेंगे। यह सीएमबी के कारण ही दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड प्रारंभ में बेहद गर्म और सघन दशा में जो विकिरणें निकलीं, वही आज अवशेष के तौर पर सीएमबी हैं। पेनरोज के सिंगुलैरिटी वाले गणितीय सूत्र और स्टीफन हॉकिंग ने यह तो बता दिया कि ब्रह्मांड शुरू हुआ था, लेकिन यह नहीं बताया कि यह कैसे शुरू हुआ था। टीटी हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो 1990 में लॉन्च किया गया था, ये दूरबीनें सितारों और उनकी गति व विकिरणों, प्रकाश भी का सीधा अवलोकन करने में खगोलविदों की मदद करती हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने का दूसरा तरीका सीएमबी और अन्य विकिरण की पिछली विशेषताओं का अध्ययन है। इस आधार पर ब्रह्मांड के जन्म के समय का और उसके बाद की कक्षा का अध्ययन किया गया। सीएमबी को मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने 2009 से 2013 तक यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा संचालित प्लैंक उपग्रह के पर्यवेक्षण का उपयोग करके मापा था। रीस के शोध में पहली विधि यानी सितारों और आकाशगंगाओं के व्यवहार को देखकर की गई गणना का उपयोग किया गया है। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर 73.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापारसेक किमी सेकंड एमपीसी है, जबकि सीएमबी के आधार पर मापे गए ब्रह्मांड के विस्तार की दर 67.4 किमी सेकंड एमपीसी है। रीस का कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार सीएमबी माप से 10% ज्यादा तेज हो रहा है और ब्रह्मांड के विस्तार की दर का जो अंतर है, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। रीस को पहले ऐसा लगा था कि हमारे माप के तरीके में हासिल हुआ अंतर किसी तरह की त्रुटि है, लेकिन अब यह पूरी तरह से सच है कि ब्रह्मांड का विस्तार ज्यादा तेज हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर को लेकर की गई गणना प्रोबेबिलिटी में पहले त्रुटि की संभावना 3 में 1 बार थी, तो अब यह घटकर 1 लाख में 1 बार हो गई है। इसलिए विस्तार की दर का निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रीस और अन्य वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दूधिया आकाशगंगा मिल्की वे के पड़ोस में मौजूद वृहत मैग्लेनिक मेघ आकाशगंगा में कुछ मध्यम और चमकदार होते तारों का अध्ययन किया। इन चमकदार तारों को सिफिड परिवर्ती तारा, सिफिड वेरिएबल्स भी कहते हैं। ऐसे तारों की चमक संबंधी गतिविधि का अनुमान वैज्ञानिक आसानी से लगा सकते हैं। वहीं गैलेक्सी और बड़े पैमाने की दूरी मापने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह तारे मील के पत्थर जैसे हैं। इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स भी कहा जाता है। ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है, यह साबित करने के लिए रीस एक तरीका अपनाते हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड कैंडल्स, जिसे टाइप अनमडीय सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, उसका अध्ययन 1968 में किया। सितारों के जीवन का जब अंत होता है तो उनमें एक शानदार विस्फोट होता है। इसी को सुपरनोवा कहते हैं। इस खोज के लिए रीस ने ब्रायन श्मिट और सॉल परलमेटर के साथ 2011 में भौतिकी का नोबेल जीता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रह्मांड वास्तव में विस्तार कर रहा है। इस नतीजे पर वैज्ञानिक कैसे पहुंचे? इसके लिए आपको 1930 की कुछ बातों को खंगालना पड़ेगा।